नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। नमस्कार गौस जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार प्रियंका और सभी को नमस्कार। तो आगे बढ़े उससे पहले अब तक की लेटेस्ट हेडलाइंस जान लेते हैं। हितेश ब्राजील में मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया। जमशेदपुर एफसी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल के पहले चरण में कल मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से पराजित किया। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से झांसी में शुरू। और अब सबसे पहले बात करते हैं मुक्केबाजी की। हितेश ब्राजील में मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये एक रिपोर्ट सुनते हैं। राष्ट्रीय चैंपियन हितेश ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रांस के माकन ट्रोरे को 5-0 से हराकर असाधारण रणनीति का परिचय दिया और फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। हितेश ने ओलंपियन ट्रोरे के खिलाफ शुरुआत में सतर्क रुख अपनाया, लेकिन हमेशा जवाबी हमले की तलाश में रहे। इस रणनीति ने हितेश को मुकाबले की गति को नियंत्रित करने में मदद की और हालांकि उन्हें तीसरे और अंतिम राउंड में पेनाल्टी मिली, लेकिन अंतिम परिणाम उनके पक्ष में गया। सभी 5 जजों ने हितेश के पक्ष में फैसला सुनाया और 1 अंक की कटौती के बावजूद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। फाइनल में अब उनका सामना इंग्लैंड के ओडेल कमारा से होगा। इसके अलावा जादूमणि सिंह ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में, सचिन सिवाच 60 किलो और विशाल ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। सेमीफाइनल में जादूमणि सिंह को पूर्व एशियाई अंडर 22 चैंपियन उज्बेकिस्तान के असिलबेक जलीलोव ने 2-3 से हराया। वहीं सचिन को पोलैंड के पवेल ब्राच से और विशाल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खाबीबुल्लाएव से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। गौसी, हितेश ने शानदार रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन दिया जिस हिसाब से खेला। देखिए, बॉक्सिंग अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि जो ज्यादा मार देगा वो जीत जाएगा। सिर्फ इसी चीज पे अब बॉक्सिंग नहीं है, टेक्निकली बहुत साउंड होती है। और पुराने भी जितने भी पेशेवर मुक्केबाज आपने देखे होंगे, जो जीतते थे वो पहले बड़ी मार खाते थे पेशेवर मुक्केबाजी में, और जब वो सामने वाले को थका देते थे तब वो वापस आके धाराशायी करने में यकीन रखते थे, यानी नॉकआउट पे। अभी जो पॉइंट सिस्टम है, और भारतीय बॉक्सिंग ने 2008 से जो टर्निंग आया था वो गजब का है। अब आप देखिए कि 4 मुक्केबाज भारत के सेमीफाइनल में वर्ल्ड बॉक्सिंग के पहुंच रहे हैं ब्राजील में, जो कि फुटबॉल का नामी एक दुनिया है। और जिस तरह से रितेश ने जो माकन के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बॉक्सिंग की है, बहुत ही सहजता से, ठंडे दिमाग के साथ। बड़ी अजीब बात लगती है बॉक्सिंग और ठंडे दिमाग से, लेकिन क्या है कि उन्होंने पहले एकाग्रित किया। एकाग्रित मीन्स ठंडा दिमाग, उन सामने वाले की कमियों को देखा और हल्के हल्के पॉइंट बटोरते रहे। और यही वजह है कि उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। 5-0 से हरा के फाइनल में प्रवेश करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है कि 3 और मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे थे और हितेश पहले भारतीय जो फाइनल में पहुंचे। पेनल्टी भी जैसे लगी पर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ उनको। ये देखिए कि ऐसा है कि जब आप अच्छा करते हैं तो हर चीज आपके पक्ष में जाती है। तो उन्होंने 5-0 से जीता। तो इसमें अगर आप किसी भी हालत में दबाव में लाने की कोशिश होती है, और इसमें जजेस बहुत होते हैं, एक एक पैनी निगाहें रखते हैं, तो ये हितेश बधाई के लायक है कि उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया। और जो इंग्लैंड के साथ उनका फाइनल होगा, क्योंकि इंग्लैंड के मुक्केबाज भी हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं, यहाँ दिमाग वर्सेस पावर होगा। और हितेश से उम्मीद है कि वो फाइनल में भी हमारे को गोल्ड जिताने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, हम उम्मीद करें कि गोल्ड जिताए और इतिहास रचे। और अब आगे बढ़ते हैं।
बात क्रिकेट के मैदान से। आईपीएल क्रिकेट में इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला चल रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं और इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। अगर देखा जाए तो आज अभी 3 आउट हो चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के और ऋषभ पंत मतलब जब से शुरू हुआ आईपीएल बहुत ही खराब फॉर्म चल रही है और अभी तक वो फॉर्म में लौट नहीं रहे हैं। आज भी 2 रन बनाकर आउट हुए। ये भी इत्तेफाक है और कभी कभी ऐसा होता है जो उन्होंने लास्ट मैच था उनके यानी स्टाफ के भी थोड़े से नाराज उनसे दिखाई दिए क्योंकि ऋषभ पंत काफी महंगे खिलाड़ी हैं जितने लोग हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है। इससे पिछला मैच भी उनका बेहतर नहीं गया और अभी भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया जिस तरह वो आउट हुए हैं। तो एक बहुत ही उनकी टीम के लिए, लखनऊ के लिए ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है क्योंकि ऋषभ एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पे सामने वाली टीम को टोटल आउटप्लेड करने की क्षमता रखता है। और देखा जाए जब शुरुआत हुई अभी इस मैच की तो लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रही थी क्योंकि मिशेल मार्च ही 60 रन बना लिए उन्होंने और कोई भी विकेट नहीं गिरा। पर जैसे ही मिशेल मार्च आउट हुए उसके बाद धड़ाधड़ विकेट्स गिरने लगे। ताबड़तोड़ वैसे मार्च ने बॉलिंग की, 31 बॉलों में 60 रन की पारी खेल गए। जी बहुत अच्छी पारी खेली और इतनी इंटेलिजेंट पुडूर ने जो बॉलिंग की है उनको, इसी वजह से मिशेल मार्च जो है 60 पे कॉट एंड बोल्ड यानी बॉलिंग भी उन्हीं की थी और सामने उन्होंने कैच लिया। तो यानी एक बहुत ही चतुराई भरी बॉलिंग होती है जब आप कॉट एंड बोल्ड करते हैं। वो आप अपनी चतुराई में बल्लेबाज को और उस बल्लेबाज को जो कि जम चुका है 60 रन बना चुका है, इस तरह से उसका विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद प्रियंका जो हार्दिक पांड्या आए हैं तो उन्होंने बड़ा हार्दिक स्वागत किया। 2 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए जिसमें ऋषभ पंत का भी विकेट था। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि उनके लिए रही। हार्दिक पांडे एक गजब के गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। और रोहित शर्मा आज नहीं खेल रहे चोटिल होने के कारण और लखनऊ की तरफ से आकाशदीप सिंह टीम में आज खेल रहे हैं। उनका ये सीज़न में पहला मैच है आईपीएल का। तो अगर आगे बढ़े कल के मैच की बात करें, कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। एक रिपोर्ट। मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इस सीजन में दूसरा मैच जीत लिया है। पिछले 3 मैच में खामोश रहे वेंकटेश अय्यर का बल्ला ऐसा बोला कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। वेंकटेश के 60 और अंग कृष के 50 रन के दम पर नाइट राइडर्स ने 6 विकेट खोकर 200 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के आगे टिक न सकी और 16 ओवर और 4 गेंद में 120 रन पर ही सिमट गई। प्लेयर ऑफ द मैच रहे वैभव ने 29 रन देकर 3 विकेट लिए और 1 मेडन ओवर भी फेंका। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने भी 3, आंद्रे रसेल ने 2 और सुनील नारायण तथा हर्षित राणा ने 1-1 विकेट लिया। सनराइजर्स की ओर से हेनरिक क्लासेन ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। सनराइजर्स की इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी हार है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अगर देखा जाए गौस जी तो रन के अंतर से यह हैदराबाद की सबसे बड़ी हार रही कल की। और अगर हैदराबाद की हार तो उसी समय देखा जाए तय हो गई थी जब उसने शुरुआती 3 विकेट 9 रन पर ही खो दिए। बेशक, और जिस तरह वैभव अरोड़ा ने 29 रन देके 3 और वरुण चक्रवर्ती बड़ा इंटेलिजेंट है, वो भी 22 रन देके 3 विकेट लिए और आंद्रे रसेल ने 21 रन देके 2, यानी 3 गेंदबाज तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3-3 विकेट और एक ने 2। और रही बात इसकी कि कलकत्ता की तरफ से डिकॉक फेल हो गए थे, ऐसा लगा था कुछ बेहतर हो जाएगा। रहाणे ने भी 38 बनाए, रघुवंशी ने 50 बनाए, ये बेहतर है। वेंकटेश 60 और पिंकी सिंह ने 32 नॉट आउट रहे। और मोहम्मद शमी उन्होंने 29 रन दे के हैदराबाद की तरफ से 1। तो यहाँ जिशान, हर्षल, मेंडिस ने 1-1 विकेट लिया। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद को ये हार मिली है तो तारीफ करनी होगी केकेआर की कि उन्होंने हैदराबाद की टीम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और महत्वपूर्ण अंक प्राप्त किए।
बिल्कुल। सनराइजर्स की जैसे आपने अभी मेंडिस की बात की, तो ये सनराइजर्स की ओर से कल आईपीएल में उनका पहला डेब्यू मैच था, और वही देखा जाए तो टीम की तरफ से फाइट करते हुए दिखे, क्योंकि एक ही ओवर उन्होंने डाला और उन्होंने रघुवंशी को कैच करवाया। इसके अलावा जब बैटिंग करने उतरे तब भी फाइट करते हुए दिखे और 27 रन की पारी खेल गए। बिल्कुल अच्छे ऑलराउंडर हैं, जिनका पहला मैच आप बता रहे हैं। उस हिसाब से मैंडिस ने 27 रन बनाए और उनके बाद दूसरा एक हेनरी चीज़ जो 33 रन बना चुके थे। और रही बात उनकी बैटिंग बॉलिंग की भी, उसमें भी उन्होंने एक विकेट प्राप्त किया। तो ये आने वाले वक्त में हमको एक अच्छा ऑलराउंडर देखने को मिलेगा। और कल के मैच के बारे में आपको बता दें, टूर्नामेंट में कल चेन्नई में दिन में 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बात फुटबॉल की। जमशेदपुर एफसी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल के पहले चरण में कल मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से हराया। जावी सेवेरियो ने जमशेदपुर के लिए 24वें मिनट में पहला गोल किया, लेकिन जैसिन कमिंग्स ने 37वें मिनट में मोहन बागान के लिए बराबरी का गोल दाग दिया। फिर हर्नांडिस ने 91वें मिनट में विजय गोल दागा। दूसरे चरण का मैच 7 अप्रैल को कोलकाता में खेला जाएगा। तो जमशेदपुर ने अपने ही घर में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मैच खेल के दिखाया, और अब दूसरे जो चरण में उनका मैच होना, तो काफ़ी बढ़त मिल चुकी है और काफ़ी हावी हो गई है टीम। देखिए, मोहन बागान पहले से बेहतर स्थिति में है, नंबर 1 पे चल रही है। और जमशेदपुर के साथ जो उनका कोच है वो बहुत शातिर कोच है, खालिद जमील जी, है ना। वो थोड़े से जूनियर रहे हैं, खेलते वक्त मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, महाराष्ट्र मुंबई के। और हर टीम उनको लेना चाहती है क्योंकि वो रणनीति बनाने में माहिर हैं। मोहन बागान जैसी टीम को जो शिखर पे चल रही है, हराना कोई कम उपलब्धि नहीं है। लेकिन अभी मोहन बागान को पिछड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन जमशेदपुर ने मोहन बागान जैसी महारती टीम के खिलाफ जिस तरह अंक झटके हैं, ये है कि आगे और अपनी स्थिति वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मोहन बागान की जो शिखर की जो उनकी पहुंच है, उससे उनको नीचे नहीं ला सकते। और अगली जीत तो उनको बेहतर गोल अंतर से जीतनी पड़ेगी ताकि वो फाइनल तक पहुंच सके। इससे पहले बेंगलुरु में मेजबान बेंगलुरु एफसी ने सेमीफाइनल के पहले चरण में एफसी गोवा के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ बढ़त हासिल की थी, और दोनों टीमों के बीच दूसरा चरण का मैच 6 अप्रैल को होगा। फाइनल मुकाबला 12 अप्रैल को होना है। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से झांसी में शुरू हो गई है। 15 अप्रैल तक होने वाली इस चैंपियनशिप में 3 डिवीजन में 30 टीम हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र है। आज पूल ए के पहले मैच में राजस्थान ने त्रिपुरा को 8-1 से, अरुणाचल प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 5-0 से, गोवा ने उत्तराखंड को 3-0 से तथा चंडीगढ़ ने आंध्र प्रदेश को 13-1 से पराजित किया। पूल बी के मैच में हिमाचल ने बिहार को 6-2 से और छत्तीसगढ़ ने गुजरात को 3-0 से मात दी। तो ये एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है। पहले महिला जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई उसमें भी यही डिवीजन का एक नया रूप देखने को मिला, पुरुष वर्ग में भी ऐसा ही हो रहा है। ये तमाम चीज जरूरी है, एक नए तरीके से सबको मौका देना। 30 टीमें खेल रही हैं ABC डिवीजन के अंदर। और अब ये देखिए कि इसमें चाहे वो गोवा की उत्तराखंड को 3-0 से हराया ग्रुप ए में, यानी गोवा फुटबॉल में बेहतर मानी जाती है। यहाँ हॉकी में गोवा ने अपनी ये जो जीत दर्ज की, ये एक अच्छी बात है। उधर दिल्ली भी, जिसके अंदर काफ़ी राष्ट्रीय खिलाड़ी दिल्ली में हॉकी के रहते हैं, वो केरला से आगे थे। केरला में भी हॉकी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी फुटबॉल के एक राज्य है। उधर राजस्थान और त्रिपुरा में जो मुकाबला हुआ कि राजस्थान में त्रिपुरा ने भी हॉकी खेलनी शुरू की है, इसलिए वो 8-1 से हारे ज़रूर हैं। पर यहाँ अरुणाचल और JNK का मैच भी अच्छा था, और छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच में भी मैच अच्छा रहा 3-0 वाला। जी, देखते हैं आगे ये प्रारूप क्या रंग लेता है। 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने और पुरुष वर्ग में रेलवे ने खिताब अपने नाम कर लिए हैं। महिलाओं के फाइनल में महाराष्ट्र ने ओडिशा को और पुरुषों के फाइनल में रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर शानदार जीत दर्ज की। समय कह रहा है अब कार्यक्रम संपन्न किया जाए। गौर जी, आप स्टूडियो में आए चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अनुमति दीजिए प्रियंका अरोड़ा को। नमस्कार।